बड़ा महत्व है देवउठनी एकादशी का। और देवउठनी एकादशी जो है, इस दिन हर आदमी, हर मनुष्य प्रसन्न रहता है। और भगवान विष्णु के जागरण से, जो भगवान विष्णु 4 महीने में सो गए थे, आज के दिन ही भगवान विष्णु उठ गए। उनका भगवान विष्णु का स्तवन करें। यही नहीं कि भाई यही कर लिया और अपने घर जाकर सो गए। आज विष्णु का नाम रटते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, हे प्रभु, जो आप समस्त देवताओं को वास दिलवाते हो। अपने कहाँ पे वास दिलवाते हैं? अपने उदर में। जब प्रलय काल आता है तो सारे के सारे देवता भगवान शिव से बचने के लिए विष्णु भगवान के उदर में चले जाते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया ऋषिकेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दूसरा अर्थ क्या है इसका? वासु माने सांप। हे वासु के देवता, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। दूसरा मंत्र कौन सा है भगवान का? ओम नारायण नमः। हे माता बहनों, सायकाल भी मंदिरों में आए, भगवान को फल फूल चढ़ाएं, भगवान को कदम के फूल चढ़ाएं, जो भी फूल आपको मिल सकते हैं, भगवान को गुलाब का फूल चढ़ाएं। अलग अलग फूल कोशिश करें, ढूंढ ढांड के लाएं भगवान जी के लिए विशेष विशेष फूल। फूल तो वो दूबड़ा भी ले लेते हैं, उनका क्या है, पर फिर भी अपनी तरफ से ये नहीं कि दूबड़ा लेते हैं, प्रभु तुझे दूबड़ा ही चढ़ाया जाएगा। बोलो भगवान महाराज की। क्योंकि जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं, चाहे वस्त्र चढ़ाते हैं, चाहे फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, वो कोई ना कोई किसी इंसान के काम आता है। तो ब्राह्मण का परिवार खाता है या ब्राह्मण आगे किसी भगत को दान दे देता है। बोलो भगवान महाराज की। तो माता बहनों कथा सुनिएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिएगा। भागीरथी, गंगा, नदी, तीर्थ, समुद्र आदि तभी फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं आता। सारी गंगा माताएं, सारे समुद्र, सारे तीर्थ आज आपकी यहाँ स्थान की बराबरी नहीं कर सकते जो आप यहाँ सुबह सुबह कथा सुन रही हो। देवनागरी, क्या क्या नाम है आज की एकादशी के? देवनागरी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, ग्यास, इगास, मेरी माता के बहुत सारे नाम हैं माता के। तो एकादशी के व्रत का फल महात्मा अश्वमेध के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से, ध्यान दीजिएगा हमारे माता बहनों, नारद जी ने पिता से पूछा, ब्रह्मा जी से, मैं नहीं कह रहा हूँ। 3 प्रकार से व्रत रख सकती हो आप, निष्प्रांग से रहें। बहुत सी माता बहन सोचती हैं मैं तो व्रत रखती हूँ, मेरा पति नहीं रख सकता व्रत, उससे भी रखवाना चाहती हैं। तो सुनिए कैसे रखना है। संध्या को भोजन करने से, संध्या काल में भोजन कर लिया भगवान का, सुबह से व्रत रखा और संध्या काल में भोजन कर लिया है, और रात्रि में भोजन करने से और पूरे दिन उपवास करने से जो फल मिलता है उसे समझाइएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का पाप, जो रात्रि में फलाहार करता है उसके 2 जन्म के पाप। फलाहार का मतलब ये नहीं इतना इतना खा लिया फिर फलाहार। बोले भगवान महाराज की। पूरे दिन कुट्टू चल रहा है, इसका व्रत है, इसका व्रत है, इसका सबका व्रत है, ऐसा भी ना हो। सावों के चावल की खिचड़ी चल रही है पूरे दिन है, दुकानें खुल गई हैं व्रत का खाना। बोलो भगवान महाराज की। व्रत का मतलब होता था वर्ण करना प्रभु का, अपने को छोटा बनकर भगवान का वर्ण करना, उपवास, काम क्रोध लोभ मोह त्याग कर छोटा बनकर उपवास करना। और छोटा किसके सामने बनना? भगवान सामने छोटे ही हैं। अरे तौबा करना अपने गलत कर्मों की, और अपने माता पिता सास ससुर के सामने छोटा बनना। असली भगवान कौन है? आपके घर में बैठे हैं। ये तो आपको लाइन पे लगाने के लिए माता बहन, आपको नहीं मुझे भी। मंदिर काहे के लिए बनाएंगे? हमारे एकाग्र के लिए। असली भगवान आपके घर में बैठे, असली कन्हैया तो आपका पति है जो आपकी सब पूर्णता करता है। बोलो भगवान महाराज की। तो हे माता बहनों, हरि प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान, अगर हमने बहुत बड़े पाप भी कर दिए, ब्रह्म हत्या भी कर दियो, ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मण की हत्या नहीं, ब्रह्म हत्या का मतलब है जब हम बहुत नीच काम करते हैं और हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है, हे पंडित प्रदीप शर्मा, तूने तो बहुत गंदा काम कर दिया और मैं बार बार गिलानी मन में महसूस करता हूँ। परंतु आज का अगर व्रत कोई कर लेता है उसको वो समस्त ठीक हो जाता है। एक टाइम भोजन करना,
दूसरे टाइम फलाहार करना, यो तीसरे टाइम जो भगवान विष्णु का विशेष भगत है और आज भोजन करता ही नहीं और कल को द्वादशी पारण करता है, उसके सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता बहनों, हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है ना, श्रद्धापूर्वक, एक बहुत बड़ा सेठ है, ऐसे दोनों लुटारा है दोनों हाथों से, मेरे पास बहुत पैसा है, इस बात की भी मैं है, दान को दिखा दिखा कर करता है। ये कहा गया अगर गुप्त दान इस हाथ से हुआ है तो इसको पता नहीं चले। आजकल हम कितना दान करते हैं, सोचते उसको दान की व्याख्या हो, खूब दिखाई दे। माता बहनों, बोलो भगवान महाराज की। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सज्जन पुरुष गुरुद्वारे में पूरा का पूरा ट्रक दान कर देते हैं, अनका भर के, बताते भी नहीं किसने किया है ना। उनके मंदिरों में कहीं पत्थर नहीं देखोगे आप, और हमारे मंदिर में पत्थर मिलेंगे। माता बहनों, दान के पत्थर मिलेंगे, दान का कभी पत्थर नहीं लगना चाहिए। बोलो भगवान महाराज की। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैंने प्रबोधनी का व्रत किया है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनिकाश के रात्रि को जागरण करते हैं ना, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां विश्वलोक में निवास करती हैं। माता बहनों, नारद जी नरक के दुखों को भोगते हुए विश्वलोक में जाते हैं, है ना। एकादश के दिन रात्रि को जागरण करने का फल जो है वो अश्वमेघ यज्ञ के समान है। समस्त तीर्थों में और गौ, स्वर्ण, भूमि आदि कौन कौन से दान है माता बहनों? भूमि का दान, भूमि का दान कोई बिरला ही करता है ब्राह्मण को, है ना। और गौ का दान और अन्न का दान, स्वर्ण का दान, ये जो है एकादशी तिथि के व्रत के बराबर है। इस संसार में जितने तीर्थ हैं, जितने तीर्थों की आशा की जा सकती है, वो एकादश के व्रत के करने में आपके घर में तो रहते हैं सारे। बोले भगवान महाराज की। जो जय मनुष्य एकादश का व्रत करता है वो योगीवान, योगी, तपस्वी, इंद्र को जीतने वाला। कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारी? ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा, जो किसी को गलत बोलते हैं, गलत निहारते हैं, गलत निर्णय करते हैं, गलत किसी को प्रताड़ना दे देते हैं, इनको जो है जितेंद्रिय, जिसने इसको बस में कर लिया है। अगर तुम्हें किसी ने बहुत कटु वाणी भी कह दी तो सहन कर ली, न क्या फर्क पड़ा कार्तिक कथा सुनने का है। हमारी पड़ोसन ने हमें 2 बातें सुना दी, हमने उसको 10 सुना दी। अच्छा, तो हमने कार्तिक कथा कोई लाभ नहीं। बोलो भगवान महाराज। मजा तो तब आए जब उसने तो गालियाँ दे दी और हम चुपचाप सुन लिए, और आके कहेंगे बहन जी हमें माफ़ करना, हमसे गलती हो गई थी, क्षमा हो गई थी। बोलो भगवान महाराज की। क्योंकि हमारे बड़े महापुरुष भी बोल गए कि एक चुप 100 को हरावे, है ना। एकादशी भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। हे माता बहनों, ये कामिक पाप कौन से हैं? जो कर्मों से कर देते हैं। जीव हत्या कर दी है, पड़ोसी के लिए जो है रास्ते में कांटे भी घेर दिए, ये कामिक पाप है। परिवारजनों में देवरानी जेठानी की लड़ाई होगी, आपस में बहनों बहनों की लड़ाई होगी, भाइयों भाइयों की लड़ाई होगी, ये हमारे कामिक पाप हैं। और मानसिक पाप कौन से हैं? हम किसी का गलत सोचते हैं, हमारा पड़ोसी नीचे आ जाए, हम बहुत ऊपर हो जाए, हमारा कोई भाई बहन तरक्की ना करे, हमें खूब तरक्की करे, ये हमारे मानसिक पाप हैं। और दूसरे कौन है हमारे? मानसा वाचा कर्मणा। और भगवान की प्राप्ति के लिए तीसरा जो है वाचिक पाप, गाली गलौज कर देना किसी के लिए, अभद्र व्यवहार कर देना, ये सारे पाप आपकी कथा सुनने से संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी में ब्रह्मा जी एकादशी का विधान कहिए, कैसे व्रत करना चाहिए हैं। तो नारद जी, ब्रह्मा जी बोले कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 3 साढ़े 3 बजे उठ जाए और नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में स्नान करने जाइएगा। उस समय जो है भगवान का नियम ग्रहण करना चाहिए। निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा या रात्रि में फलाहार करूँगा। अब फलाहार के नाम पे आप सीना नमक डाल के आलू ले सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा ना लें। आजकल दही लेंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि व्रत में खूब व्रत रखा, दे दही, है ना। तो माता बहनों, भगवान की विनय करनी चाहिए। और आज मैं निराहार रहूँगा या भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करें। भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस रात्रि को भगवान के समीप
हम शादी ब्याह जागरण में हर जगह नृत्य करते हैं। आज के दिन भगवान के समय भगवान के जागरण में नृत्य आदि होना चाहिए, बाजा बजना चाहिए, व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोध एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर, कृपणता किसे कहते हैं माता बेटो? कंजूसता। ये जो मुद्रा है ये भगवान ने हमें दी है। ये काहे के लिए दी है? धर्म करना भाई, मंदिर में लगाना, गौशाला में लगाना, ब्राह्मण के कमियों की पूर्ति करना, अपने भाई बहनों के हैं, अपनी हिंदू जात में जो पिछड़ा वर्ग हो, जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पे रह रहे हैं, जिनके पास मकान दुकान नहीं है, उनको भोजन बनाकर दान करना। परंतु तो आजकल क्या हुआ माता बहनों? कोरोना काल में लोगों ने भोजन दान किया, फोटो खिंचवा दिए। तो आज के दिन जो दान करता है उसका दान अक्षय हो जाता है। कृपणता को त्याग कर, कंजूसता हर इंसान में होती है ना। और ब्राह्मण ऐसा है माता बहनों, जो सब चीज आपने दान की है ना, उससे ब्राह्मण से कुछ भी ले जाओ, चाहे तो भगवान महाराज